हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। हर संडे मैं आपको कुछ ना कुछ नई बातें सिखाऊंगा। यहाँ पर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता हो तो भी जान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर थंबनेल पर तो देखा ही होगा, बट मैं इंटरेस्टिंग ये बात है कि आपको पूरी तरीके से डीपली बताऊँगा इसमें होता क्या है, ये जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को पता है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें होगी। क्योंकि आप यहाँ पर जो बिगनर लोग होते हैं उनको इसके बारे में खाली नाम पता होते हैं, बट डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं सभी बातें आपको अंडरस्टैंडिंग करके दूंगा। क्या होता है, थोड़े थोड़ी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ होती है, वो जो आपको पता नहीं है तो बहुत कुछ यहाँ पर लॉस हो जाता है, कुछ यहाँ पर आपको क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। तो सभी बातें जान लीजिए और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। हम आ जाते हैं, पहली बात करेंगे व्हाट इज़ द लोअर सर्किट। यहाँ पर लोअर सर्किट अभी तो बहुत लोगों को सुनने में मिलता होगा और यहाँ पर जानते भी होंगे। इसका जो अपोजिट है वो है अपर सर्किट। उसके बारे में तो आगे बात करूंगा, बट यहाँ पर लोअर सर्किट के बारे में जानते हैं क्या है। यहाँ पर मैं गूगल पर इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए लोअर सर्किट होता क्या है। आपको मैं पढ़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताना चाहूँगा। लोअर सर्किट मीन्स ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ट्रेड, जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे रहे, जैसा डे हम बोलते हैं, जैसा कि क्या होता है हमारा जो मार्केट कैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है, उसी तरीके से जो पर्टिकुलर डे रहता है हमारा, हम क्या बोलते हैं, आज 9 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर मार्केट चालू रहता है, 9:15 से। तो यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है, उसमें हम यहाँ पर लोअर सर्किट लगने के बाद किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो हम उसमें खरीदारी नहीं कर सकते। सॉरी, बट यहाँ पर बताना चाहूँगा खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसमें बिकवाली नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते लोअर सर्किट में। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि लोअर सर्किट जब भी लग जाए, आप यहाँ पर कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर बेच नहीं सकते। और लोअर सर्किट मीन्स क्या होता है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में चार्ट कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली, ऐसा कुछ ऐसी वॉलेटिलिटी जैसे नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसे कहा जाता है लोअर सर्किट। अभी लोअर सर्किट के बारे में यहाँ पर गूगल पर पढ़ लीजिए। ऑन द अदर हैंड लोअर सर्किट इज अ लिमिट बिलो विच a stock price cannot be traded on the particular trading day. The lower limit from the individual stock and index of the difference to the control the validity for the extreme movements in the stock price in the stock market index। तो ये सभी बातें यहाँ पर मैंने अभी जो हिंदी में बता दिया, आपको समझ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कि यहाँ पर जब भी लोअर सर्किट लगता है हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, बट बिकवाली नहीं कर सकते, यही बात है। सेलिंग नहीं कर सकते लोअर सर्किट में, यहाँ पर हम बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो लोअर सर्किट लगता है कि उसके बारे में बताना चाहूँगा, खास करके जब कहाँ पर, जब किसी शेयर में डायरेक्टली बिकवाली ज़्यादा हो रही हो। यहाँ पर लोग बेचते ही जा रहे हैं, डायरेक्टली बेचते जा रही है, बेच बेच कर लोगों ने बहुत कुछ शेयर बेच दिए और डायरेक्ट ऊपर से प्राइस से नीचे ला कर पटक दिया उस शेयर को, उसे कहा जाता है लोअर सर्किट। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे जो कि होता है अपर सर्किट। अभी अपर सर्किट क्या होता है बता दूँ। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मार्केट में समझिए एक एक एप्पल है, उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी दूसरा एप्पल अवेलेबल नहीं है। तो जैसा हम चाहेंगे, आप सभी को यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे गांव में डिमांड है और पूरे गांव में एक ही एप्पल है और लोगों को खाना है, तो उसकी जैसे लोग यहाँ पर डिमांड करते जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे चाहिए, दूसरे बोलेंगे मुझे चाहिए, तो उस तरीके से जैसा डिमांड करते जाएंगे उसकी क्या होती है, अपर सर्किट मीन्स यहाँ पर वो बढ़ते जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आप यहाँ पर खरीदे नहीं तो भी अपर सर्किट जब ऑर्डर लगाते जाएंगे उस तरीके से उसकी प्राइस बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अपर सर्किट ये होता है कि उसमें हम खरीदारी नहीं कर सकते, बेच सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बाइंग कर नहीं सकते क्योंकि उसके शेयर अवेलेबल नहीं होते और यहाँ पर हम वेटिंग में रह जाते हैं। तो इसे कहा जाता है अपर सर्किट। अपर सर्किट लगते हुए आपने बहुत कुछ देखा होगा, मैंने आपको बहुत कुछ शेयर के एग्जांपल भी दे दिए। यहाँ पर अभी रुचि सोया का अपर सर्किट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूँ क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, रुचि सोया के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, इसे कहा जाता है अपर सर्किट। क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसको अपर सर्किट कहा जाता है। मैं आपको 5 दिन का चार्ट दिखा दूँ। देखिए, ये जो निगेटिव चलता है इसे कहा जाता है लोअर सर्किट। तो सभी बातें एग्जाम्पल के साथ सिखाना और आपको पढ़ाना मुझे लगता है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, जो जो हम आगे बात करना चाहते हैं वो होता है एएसएम लिस्ट। मैं आपको बार बार एनालिसिस की जो चेक लिस्ट होती है उसमें बताना चाहता था कि एएसएम लिस्ट होती क्या है। तो दिखा दो आपको, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स, ऐसा नाम है इस लिस्ट का। यहाँ पर आपको मीन्स यहाँ पर दिखता भी होगा कि एएसएम लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए और यहाँ पर बात क्या करना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर एएसएम लिस्ट में आते ही शेयर, मीन्स यहाँ पर कुछ शेयर की जो एएसएम लिस्ट में ऐड कर दी थी सेबी
तो इसलिए लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, मैं आपको ये आर्टिकल इसने पढ़कर दिखाऊंगा भी और पूरी तरीके से शुद्ध हिंदी में बता दूंगा कि क्या इसमें फॉल्ट होता है और इसका क्या फ़ायदा इन्वेस्टर को होता है या घाटा होता है उसके बारे में। तो एसएम लिस्ट ऐसी, मैं तो बोलूँगा कि इन्वेस्टर के लिए सबसे रामबाण इलाज है और उनके लिए सबसे अच्छी दवाई है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन से शेयर में कौन गैम्बलिंग कर रहा है और कोई शेयर की डायरेक्टली प्राइस बढ़ रही है या उसमें प्रमोटर कुछ ऐसा गफला कर रहे हैं, उस तरीके की बातें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें होती है, जब तक ये चीज़ें उस कंपनी में दिखाई नहीं देती तब तक यहाँ पर क्या करते हैं प्रमोटर, उनमें यहाँ पर एएसएम लिस्ट में नहीं डाला जाता है इस शेयर को। सॉरी, बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, वो जब तक कोई कंपनी में ऐसा हाई लो वेरिएशन नहीं होता है, क्लाइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होते, मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो बढ़त और जो प्राइस की जो ग्रोथ है उसमें मैचिंग नहीं होती, उसमें भी उसको एएसएम लिस्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, आपको पता भी होगा कि यहाँ पर आपको बता दूँ, जो अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसमें वो एएसएम लिस्ट में ऐड किया था। क्या होता है, लोग उसमें गैम्बलिंग करते हैं। ऐसा आपके रिलेटेड जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर जो हाईएस्ट जो गैम्बलिंग कर पैसा कमाने की कोशिश करती है उनके ऊपर नज़र रखती है। जैसे कि यहाँ पर पी, जो कंपनी का पी होता है वो, और जो कंपनी की प्राइस है अभी की फ़िलहाल की जो यहाँ पर तेज़ी आ रही है उसके शेयर में, उसमें कुछ डिफरेंट दिखता है, उसलिए भी नज़र रखा जाता है। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें दिखाई जाती, देखिए नंबर ऑफ यूनिक पैन, यहाँ पर जो जो यूज़ करते हैं उनका पैन नंबर नहीं होता है, ऐसा कुछ बातें होती है। उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस जो क्रिएट होते हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन काटने के लिए यहाँ पर सेबी यहाँ पर बैठी हुई होती है, और जो एएसएम लिस्ट इसीलिए होती है। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, एएसएम लिस्ट में जाने के बाद कंपनी ख़राब नहीं होती है, कंपनी आपके लिए भलाई की है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर जो हमारा जो सेबी है उसने सिचुएशन क्रिएट कर देने वाले जो कंपनीज होती है उनके लिए क्रिएट की है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो यहाँ पर पी रेशो बोला जाता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ पी रेशो होता क्या है। तो पी रेशो मीन्स होता है प्राइस अर्निंग रेशो। कभी भी हम देखेंगे आप यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप पी 10 होगा तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा, ऐसा होता है। ये सिचुएशन समझ लीजिए, इसलिए लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रेफर समझते हैं और उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग, यहाँ पर वॉरेन बफेट देख लीजिए, यहाँ पर आप कोई भी देख लीजिए, इंडिया के देख लीजिए या फॉरेन के, उनके यहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग को बहुत यहाँ पर डिमांड दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर समझ में आता है डायरेक्टली कि आप यहाँ पर 10 रुपये लगाकर 1 रुपया कमाना चाहते हैं या 1 रुपया लगाकर 10 रुपये कमाना चाहते हैं। ये सिचुएशन देखकर ही लोग पैसा लगाते हैं। तो समझ लीजिए पी रेशो क्या होता है और पीबी रेशो होता है। देखिए यहाँ पर बता दूँ, प्राइस बुक वैल्यू होता है। प्राइस बुक वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो ये भी एनालिसिस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, मैं आपको बताना भी चाहूँगा। प्राइस टू द अर्निंग रेशो मीन्स यहाँ पर पी रेशो कहा जाता है। रेशो इज अ मेजर ऑफ द वैल्यूएशन। मैं आपको बता दिया कि वैल्यूएशन पर ज़्यादा डिमांड करता है कंपनी स्टॉक, जो कंपनी का स्टॉक होता है उसके ऊपर। द प्राइस टू बुक वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ वो रेशो कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द स्टॉक विथ इट इज़ द बुक्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू हायर दैन पीबी। जो ये पीबी रेशो होता है उसमें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है वो अच्छा खासा। जैसे कि एनालिसिस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो पीबी रेशो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कहा जाता है। सभी बातें आप पर देख लीजिए, आपको पता हो जाएगी। ये सभी बातें मैं इसे दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या होती है, थोड़ी बहुत तो कुछ पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा एएसएम लिस्ट होती है, उसमें क्या होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कंपनी को ऐड किया जाता है। कुछ कंपनी में डिफ़ॉल्ट होता हो तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उन कंपनियों में यहाँ पर जो सेबी की नज़र रखी जाती है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके के होते हैं, ये बताना चाहता था। और ख़ास आपने देखा भी होगा 4-5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपको कुछ पता भी नहीं चला हो तो मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ पर आप समझ लीजिए और यहाँ पर गूगल पर मारकर सर्च कीजिए क्या होता है। मैं बताने से क्या होता है, कुछ बातें यहाँ पर मैं कुछ उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझसे कुछ गलती भी हो गई तो आप यहाँ पर माफ़ करना और यहाँ पर आप खुद भी रिसर्च मार लिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।